हाँ, हेमाराम जी गुड़ामलन के लिए आदरणीय हैं, मगर एक समय के साथ लोग परिवर्तन चाहते हैं और अब गुड़ामलानी में युवाओं की मांग है और युवा चाहिए। अच्छा, हेमाराम जी मंत्री रहे, 2 से 3 बार मंत्री रहे थे, क्या कुछ काम काज करवाए थे? हाँ, हेमाराम जी ने करवाए थे, मगर जो 1.5 साल में जितने भजनलाल जी की सरकार में जितने काम हुए ना, उनकी तो तारीफ कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा। आवे है नए नए कोई बातों बतावेला। नए बात के पास में खड़े इसलिए तारीफ नहीं कर रहे? नहीं, तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। तारीफ का तो काम ही नहीं बचा है। रात को 3 बजे गलत कुछ बोल दिया सरपंच साहब, काम नहीं करवाएंगे? सुबह के बाद हजारों की राडें वगैरह सारे रास्ते जाम है और बांड सामने व्हीकलों से लोग मंत्री जी के सामने स्वागत करने के लिए गए। राजनीति से हेमाराम जी का संन्यास आप कैसे देखते हैं? मैं ये नहीं मानता हूँ। मुझे याद है कि जब तगाराम जी थे उस टाइम भी वो कह रहे थे कि राजनीतिक से संन्यास लास्ट टाइम तक उनका राजनीतिक में मन था। उसमें स्वर्गीय हमारे आदरणीय गंगाराम जी की भी वही स्थिति थी और हेमाराम जी भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को मौका दूंगा। मगर गुड़ामलानी में क्या युवाओं को मौका दिया? कर्नल साहब से 2 साल बड़े थे ना, हेमाराम जी से कर्नल साहब 2 साल बड़े थे ना, युवाओं को मौका देते थे। यहाँ खूब थे ना हमारे, है? किसको पकड़ लेते, कौन मना करता है? बचा ही नहीं है, पीछे काम बचे नहीं है। रात को 3 बजे टेलीफोन करते हैं, काम होता है, इससे ज्यादा तो और क्या। हेमाराम जी के बारे में आप क्या कहना? इसकी भी होगी, हेमाराम जी मंत्री थे, उनका कार्यकाल क्या काम करवा दिया? बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देख ही रहे हो। आप बाड़मेर से यहाँ मांगता पता कितना काम चल रहा है। काम की तो लाइन लगा दी, करने वाला बंदा चाहिए। होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के बिश्नोई के साथ होली खेलने के लिए सैकड़ों यहाँ पर जो युवा है, बुजुर्ग हैं, वो आतुर है। लगातार सुबह से ही जो है वो मंत्री के बिश्नोई का इंतजार किए जा रहे हैं। चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या फिर युवाओं की। इस वक्त हमारे साथ युवा जो हैं, इस गांव के लुकू गांव के युवा जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम जो है वो कितने बजे शुरू होगा और अभी यहाँ पर ये लोग कितने बजे से जो है वो मंत्री के बिश्नोई का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? निमरम। कहाँ से हो? पद्मनी तारा। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? यहाँ आज के बिश्नोई आवे है नए नए कोई बातों बतावेला। नए बात के बतावे? हमारे तहसील बनेला वे में हैं, खुशी देंगे। हाँ। अच्छा, अब युवाओं से बात करेंगे। आप थोड़ा सा इधर आ जाओ ना। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रिडमल राम है, मैं दूधिया से हूँ। ये मांगता हूँ तहसील बनने के बाद लोगों में बहुत जोश है और लोगों की सुबह से भीड़ उमड़ी है यहाँ पे और लोग मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह के बाद हजारों की राडें वगैरह सारे रास्ते जाम है और बांड सामने व्हीकलों से लोग मंत्री जी के सामने स्वागत करने के लिए गए। आसुराम जी सरपंच लुकू के हैं, वो आगे की पंक्ति में चल रहे हैं। युवा पीछे की भगत सिंह भूमिका में चल रहे हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम हो रहा है। और क्या जो काम है उनकी, क्या काम की मांग रहेगी और जो बच गए काम पीछे बचा ही नहीं है। पीछे काम बचे नहीं है। रात को 3 बजे टेलीफोन करते हैं, काम होता है, इससे ज्यादा तो और क्या होगा। 1.5 साल में सारा काम करवा दिया? बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देख ही रहे हो। आप बाड़मेर से यहाँ मांगता पता कितना काम चल रहा है। काम की तो लाइन लगा दी, करने वाला बंदा चाहिए। सरपंच साहब पास में खड़े इसलिए तारीफ नहीं कर रहे? नहीं, तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। तारीफ का तो काम ही नहीं बचा है। रात को 3 बजे गलत कुछ बोल दिया सरपंच साहब, काम नहीं करवाएंगे अगला? सरपंच साहब के तो ढेर लगे पड़े काम के, काम करवाए का जगह नहीं है। काम के काम बहुत आया पड़ा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मदन थोरी, पंचायत समिति सदस्य, शोभला जयतमाल, खुमे की बेरी। लोग इंतजार कर रहे हैं होली स्नेह मिलन कार्यक्रम को लेकर, मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। कितना उत्साह जो है वो देखा जा रहा है? सर, मंत्री का बहुत जोर उल्लास के साथ उनका स्वागत करेंगे और अभी मंत्री जी पहुंचने वाले ही हैं 15-20 मिनट के अंदर। जी, क्या काम है जो इस बार होने चाहिए, बाकी रह गए काम? सर, हाल फिलहाल चल ही रहे हैं काम और अभी मांगता को हमने कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातों पे उन्होंने पूरा यकीन किया और कार्यकर्ताओं ने अपने लेटर पैड पे लेके तहसील बनाने के लिए आग्रह किया। खुशी हो रही है बाड़मेर की 7 विधानसभाओं में से आपके गुड़ामलानी के विधायक के बिश्नोई जो हैं वो मंत्री बने? सर, बहुत खुशी है क्योंकि हमारा गुड़ामलानी विधानसभा आज नहीं, इतिहास का रिकॉर्ड रहा, जो भी बने वो मंत्री बने। बिना मंत्री हमारा गुड़ामलानी कभी रहा ही नहीं। एमएलए तो कभी बनता ही नहीं, डायरेक्ट मंत्री बनते हैं सर। बात विपक्ष की भी होगी। बात विपक्ष डायरेक्ट मंत्री नाम से ही बनते हैं। बात विपक्ष की भी होगी। हेमाराम जी मंत्री थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? सर, अच्छा रहा उनका भी।
और अभी जो कार्यकाल चल रहे हैं, जो अभी 1.5 साल हुए करीब के बिश्नोई मंत्री बनने के बाद, जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। ऐसा साहब, हेमाराम जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हेमाराम जी गुड़ामलन के लिए आदरणीय हैं, मगर एक समय के साथ लोग परिवर्तन चाहते हैं और अब गुड़ामलनी में युवाओं की मांग है और युवा चाहिए। अच्छा, हेमाराम जी मंत्री रहे, 2 से 3 बार मंत्री रहे थे, क्या कुछ काम काज करवाए थे? हाँ, हेमाराम जी ने करवाए थे, मगर जो 1.5 साल में जितने भजनलाल जी की सरकार में जितने काम हुए ना, उनकी तो तारीफ कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा है। हाँ, तो हेमाराम जी ने इसका मतलब काम नहीं करवाया? नहीं, जो करवाया होगा, मगर जितना बीजेपी के राज में हुआ है इतना नहीं करवाया। राजनीति से हेमाराम जी का संन्यास आप कैसे देखते हैं? मैं ये नहीं मानता हूँ। मुझे याद है कि जब तगाराम जी थे उस टाइम भी वो कह रहे थे कि राजनीतिक से संन्यास लास्ट टाइम तक उनका राजनीतिक में मन था। उसमें स्वर्गीय हमारे आदरणीय गंगाराम जी की भी वही स्थिति थी और हेमाराम जी भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को मौका दूंगा। मगर गुड़ामलनी में क्या युवाओं को मौका दिया? कर्नल साहब से 2 साल बड़े थे ना, हेमाराम जी से कर्नल साहब 2 साल बड़े थे ना, युवाओं को मौका देते थे, यहाँ खूब थे ना हमारे, है? किसको पकड़ लेते, कौन मना करता है? और ये रही बात, ये भी बात करते हैं क्या गुड़ामलनी के नौकल व्यक्ति अगर जो हेमाराम जी के किसी के सिर पे हाथ रखे वो चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? मगर नहीं लड़ाया ना, उनको पता है, क्योंकि बाहर का लड़ाऊंगा और कर्नल साहब वापस चले जाएंगे, मेरी सीट सेफ रह जाएगी। तो क्या लगता है, अभी भी आपको मन में ये लग रहा है कि हेमाराम जी जो है वापस चुनाव में उतर सकते हैं? मैं ये कहता हूँ कि अब युवाओं का ज़माना है, परिवर्तन चाहते हैं और अब युवाओं ने ठान ली, अब हमेशा परिवर्तन ही रहेगा। हाँ, क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं आगामी चुनाव में? आगामी परिवर्तन तो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारा नया सेटअप हो रहा है। पुनर्गठन में नए जिले बने, नए प्रदेश भी बनेंगे, नए जिले भी बनेंगे, नई विधानसभाएं बनेगी, नई पंचायत समिति बन रही है, ग्राम पंचायतें बन रही है। अब जो पुनर्गठन में नई नई ग्राम पंचायतें बन रही है और लड़के आते हैं नए नए सरपंच बन के, उसके मुँह से तक नहीं आई हुई होती है और वो कहते हैं सरपंच है। उनको पहले सरपंच बनने में उसमें 60 या 70 साल लगते थे, उसको सरपंच बनाएंगे। अब जो व्यक्ति काम करता है उनको आगे लाते हैं और उसको सरपंच बनाते हैं। आपका क्या नाम? कालूराम, कहाँ से? दुखू से। अच्छा, मंत्री जी बने हुए 1.5 साल हुए, इससे पहले आपके सरपंच थे आसूराम जी। आसूराम जी ने ग्राम पंचायत के लिए क्या कुछ काम काज करवाए? क्या कुछ करवाई बताओ? बहुत सड़कें करवाई। झूठ मत बोलना, सरपंच साहब पास में खड़े हैं। आप देखो लिखा, कोई कमी नहीं है काम की। गंगे बात है, गंगा सरपंच छोटा है पर काम बहुत बड़ा करता है। कोई काम छोटा की कर छोटी उम्र है पर लोगों के साथ काम मिलकुल ले, लोगों के साथ कोई कसर नहीं है काम की। कोई जा लुकू में देख लो आप कितना काम किया, आपकी कोई कल्पना नहीं कर सको। इतना स्कूल बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी स्कूलों में, रोड़ा में, टोंका में, नाडी में कोई काम कसर नहीं है। क्यों? ये जवान चोरा है, इसलिए कोई काम की कमी है आप ही कोई। और आपका वो जो तो काम चाहे वो तो कर दियो, तो ऊपर सरकार बीजेपी की और सरकार सरपंच है, कोई कमी नहीं है काम की और आगे भी करेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है काम की कोई कमी नहीं है, काम खूब हो रहा है। चाहे सरपंच के कार्यकाल की बात करें या फिर पिछले 1.5 साल से मंत्री के बिश्नोई के कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे काम जो है वो खूब हुए हैं। द खटक से मैं आपका साथी उमेद बहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।